जैसे एक माँ एक शिशु को उसके पिता से परिचय कराती है, उसी प्रकार से मनुष्य को अपना पहचान तो होना चाहिए। भारत सरकार ने आपके पहचान के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर इत्यादि कार्ड जैसे आइडेंटिफिकेशन देकर के रखा है। तो फिर इस मानव जीवन का पहचान क्या है, ये चर्चा हम सब प्रातःकालीन के सत्र में संक्षेप में श्रवण किया। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जब विषाद ग्रस्त हो गया, अर्जुन जब जाकर के कहा कार्पण्य दोषो प्रिहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, हे प्रभु मैं तो धर्म के विषय में विमूढ़ हो गया हूं। तब भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम मेरे अंश हो। जैसे ताम्र के पत्ते पर कोई कालीमा जम जाए तो अम्लीय तत्व से उसके वास्तविक स्वरूप में जागृति लाया जा सकता है। इसलिए महानुभाव हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। 40 साल के संबंध में हम इतने निमग्न हो जाते हैं, 50 साल के संबंध में हम इतने निमग्न हो जाते हैं। जैसे एक ब्याहता कन्या के विवाह हो जाने के बाद वह अपने मायके से कम संबंध रखती है, ससुराल पक्ष में ही ज्यादा रखती है, उसी प्रकार जीवात्मा इस संसार का आश्रय लेकर परमात्मा में मिल जाए, ये वही उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारी पहचान क्या है? तब गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाश। पहला परिभाषा, हम फलाने के लड़के हैं, फलाने के बिटिया हैं, फलाने के बहू हैं, फलाने के पतो नहीं, हम सब उस परमात्मा के संतान हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। भगवान के हम अंश हैं, भगवान के हम अंशभूत इकाई है। और कैसे हैं महाराज? बोले चेतन अविनाशी हैं, कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। जैसे अग्नि के धुआं आकाश में जाकर के पुनः, लेकिन फिर भी महाराज नाना प्रकार के कामन तृष्णाओं से ग्रसित होने के कारण अपने वास्तविक सहज स्वभाव से कोसों दूर चला जाता है। चेतन, अमल, सहज, एज यूजुअलिटी होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। संसार के प्रपंचों में पढ़ करके हम इतने भारी हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि महाराज अपनी नित्य क्रिया करने में भी कठिनाई होने लगती है। आजकल के समय में कुछ ऐसे बाबा जी लोग हो गए, बड़े बड़े प्रशासनिक व्यवस्थाओं में ऐसे घिर जाते हैं कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि सहजता इतनी रखो कि जीवन जीने में कठिनाई न हो। भगवान के भजन ही धीरे धीरे छूट जाता है। जैसे जैसे संसार के वैभव बढ़ने लगता है, वैसे वैसे महाराज भगवान का भजन छूटना शुरू हो जाता है। और फिर महाराज हम दूसरे में अपनी खुशी देखने लगते हैं। मेरे कार्यों से फलाने प्रसन्न है कि नहीं, फलाने क्या कहेंगे, ढिमके क्या कहेंगे, लोग, अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे, तुम कहते हो लोग बन करके। लोगों को इतना फुर्सत है? 5 मिनट मंदिर में जाने का तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारे विषय में एनालिसिस करने का फुर्सत है महाराज? समय किसके पास है? समय का ही तो अभाव है महाराज। 21 को यहां रहना है, 22 को फिर वहां चल जाना है। आप ज्यादा कहोगे ना हम रुक सकते ना आप बैठ सकते हो। परीक्षित कितना महाभाग थे, कम से कम संसार से अपने को विरत करके 7 दिन के लिए जब उनको जागृति हो गई कि मरना है, संसार से विरत हो गए। हमको ज्ञात हो जाए कि 7 दिन मरना है तो सबसे पहले अपनी डायरी खोलेंगे कि किसको कितना लेन देन रखा है, सब वसूल करो। पहले बेटे को बुलाओ, बहू को बुलाओ, देखो ये यहाँ पर गए, ये यहाँ पर गए, वहां पर है, ये है। हम इसी में 7 दिन निकाल देंगे।